Good morning, children. I am Vasudev Prasad. Today I am taking class 8th poem geography lesson. So come to first line. When the jet sprang into the sky. When means जब the jet एरोप्लेन में पोइट बैठा हुआ है. स्प्रैंग इनटू मतलब आसमान में उड़ रहा था. इट वॉज क्लियर, यह साफ साफ था. वाई द सिटी, क्यों शहर. हैड डेवलप्ड, शहर को विकसित किया गया था. द वे इट हैड, जैसे ये दिखाई देते हैं. ठीक है, तो एरोप्लेन से पोइट अपने शहर को नीचे देख रहे हैं कि ये शहर किस लिए बनाए हैं और कैसे बने हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे थे. इट वॉज क्लियर. सीइंग इट स्केल्ड, और जब वो इस पैमाने पे इसको देखा, स्केल मेजर किया, तो ये 6 इंचज टू द मील, मतलब लगभग लगभग 1.5 मील ऊपर थे वो. ठीक है, फिर आगे क्या है, 1 मील कितने के बराबर होता है, लगभग 1600 मीटर के आसपास. तो देयर सीम्ड एन इनइविटेबिलिटी, और यह प्रतीत हो रहा था. एन इनइविटेबिलिटी का मतलब है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं, अनअवॉइडेबल. ठीक है ना, जिसको नकार नहीं सकते हैं. अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफाजार्ड, कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो कैसी है, हैफाजार्ड मतलब अनप्लान्ड है. तो ज़मीन तो कैसी है, प्रकृति की है, और प्रकृति ने अपने हिसाब से ज़मीन बनाई है. वो अनहैफाजार्ड है, बिना प्लान किया है. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, और उसका कोई तरीका नहीं है. तो कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है, कहीं रास्ते हैं, कहीं नदी है. ठीक है ना, वो अनप्लान्ड है. इस चीज़ को इनएबिटेबिलिटी, हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं. व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जब हम एरोप्लेन, जब वो पोइट जुल्फिकार घोष किस में बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं. ठीक है, तो इट वॉज क्लियर व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट. अब पॉइंट 10,000 फीट ऊपर पहुंच गए हैं. पहले 1 मील थे, अब 10,000 फीट हैं. इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज़. अब ये साफ साफ पता चल रहा था कि क्यों शहर बनाए जाते हैं. ठीक है, वाई द कंट्री हैड सिटीज़, देश में शहर क्यों होते हैं. वेयर द रिवर्स रेन, और जहाँ पर नदियाँ बहती हैं. वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं नदी के किनारे, वहाँ पर लोग अधिक बसे हुए हैं. ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नदी भी दिखाई दे रही थी, शहर भी दिखाई दे रहे थे, और देश भी दिखाई दे रहा था, अपना देश. ठीक है, 10,000 फीट पे. द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, तो तो नदी के किनारे जो वैली है, वहाँ पर लोग ज़्यादा इसलिए हैं कि यही जोग्राफी, भूगोल का तर्क है. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, क्योंकि आदमी को पानी और ज़मीन अच्छी चाहिए थी, इसलिए वहाँ पर चले गए. वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, और ये क्या है, साफ साफ समझ आ रहा था. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, तो ये बार बार रिपीट हो रही है, दो दो लाइन. तो ये क्या है, रिफ्रेन, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसमें रिफ्रेन हुआ है. व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई, अब 6 मील ऊपर गए वो जेट, एरोप्लेन आसमान की तरफ. इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, ऊपर से ये साफ दिखाई दे रहा था कि पृथ्वी क्या है, गोल है. एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी पता चला कि ज़मीन कम है और समुद्र ज़्यादा है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह समझना बड़ा कठिन है. दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जो आदमी हैं वो पृथ्वी पर, फाउंड ढूंढते हैं, उन्होंने खोजा है, कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि एक दूसरे से वो घृणा करते हैं आदमी. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटी, शहर में अपने मकान बनाए, चारों ओर दीवार बना रखी है. एंड टू किल, एक दूसरे को दुश्मनी में मार देते हैं. तो ये समझना बड़ा मुश्किल है आसमान से. बाकी सारी चीज़ समझ आ रही है ऊपर से, क्योंकि वो एरोप्लेन में बैठे हुए हैं. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और इतनी ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से, ये हमारा 10,000 फीट से ये समझना मुश्किल है कि क्यों ऐसे इंसान करते हैं, दीवार बनाते हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं. ये समझ नहीं आ रहा था. बाकी समझ में आ रहा था कि पृथ्वी गोल दिखाई देती है, ज़मीन से ज़्यादा पानी दिखाई देता है, आदमी पानी और ज़मीन, अच्छी ज़मीन के पास ज़्यादा जनसंख्या मिलती है.
तो ये ज्योग्राफी लेसन है, जुल्फ़िकार घोष ने बड़े अच्छे से लिखे हैं। वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन पोइट हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।